जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं हेमेंद्र एकेडमी। सीटेट 2026 के लिए आज हम देखेंगे सीडीपी के अंतर्गत आपका, जैसे कि देखोगे पार्ट नंबर 3 का आता है, इकाई 3 का आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। यहाँ से 1 या 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए आप जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखना। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आने की संभावना है। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न है, बच्चों के विकास में उसकी परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम खालिस्तान कहते हैं। बच्चों का जब विकास होता है ना, तो उसके परिवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है, किसका प्रभाव पड़ता है, ये पूछा गया। यानी कि हम उसे क्या कहते हैं, पालन पोषण कहते हैं कि सामाजिक विकास कहते हैं कि संवेगात्मक विकास कहते हैं या परिवेश के लाभ कहते हैं। बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही है, पालन पोषण। आप देखना, बच्चों के जो विकास होता है उसके जो आसपास प्रभाव पड़ता है वहां उनके पालन पोषण के ऊपर भी रहता है। उनके घर में किस तरीके से व्यवहार होता है, किस तरीके से उसका पालन पोषण होता है, उन सभी का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। परिवेश का प्रभाव मानव के खालिस्तान और खालिस्तान दोनों चरणों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बताओ, यहाँ पर दोनों जो खालिस्तान है ना, इस पर भरना है आपको। यानी कि परिवेश का प्रभाव मानव के खालिस्तान और खालिस्तान क्या आ जाएगा। अगर आपने सीडीपी पढ़ा है तो आप देखना, उसमें एक चीज आता है, बच्चे का जो विकास होता है ना वहां गर्भ से होने लगता है। ठीक है, यानी कि प्रसव के पूर्व है और प्रसव के उपरांत, ये आंसर रहेगा। परिवेश का प्रभाव मानव के प्रसव पूर्व एवं और प्रसव के उपरांत दोनों चरणों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं। बताओ, माता पिता से जो गुण प्राप्त होते बच्चों में, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि किसी बच्चे को देखकर यहाँ अपने पिताजी पर गए हैं, यहाँ अपने मम्मी पर गए हैं या इनके दादाजी पर गए हैं, तो ये जो होता है ना उनके वंशानुक्रम के हिसाब से होता है। यानी कि उसके वंश में कहीं ना कहीं वहाँ क्रम जुड़ते जाता है, जिससे पता चलता है कि यहाँ इस वंश से संबंधित है। तो आंसर बी सही रहेगा। ठीक है, चौथा प्रश्न है, शारीरिक एवं मानसिक योग्यताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण आनुवंशिकता कहलाता है। निम्न कथन किस विचारक का है। बताओ, किस विचारक का है जिन्होंने ये कहा है कि शारीरिक एवं मानसिक विशेषता का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण आनुवंशिक कहलाता है। दोस्तों, ये जो विचारक है ना वहाँ जेम्स ड्रेवर है। ये इन्होंने ऐसा कथन कहा है कि जो शारीरिक और मानसिक विशेषता, जैसे कि किसी व्यक्ति में शारीरिक विशेषता है तो उसके बाल घुंघराले रहते हैं, उनके आंख जो है और भूरे अवस्था में रहते हैं, या गोरे हैं या काले हैं, जो भी है उसमें विशेषता, या उनकी मानसिक विशेषता भी रहते हैं। कई लोग टैलेंट रहते हैं, कई लोग जो है शुरू से उनके मानसिक योग्यता कम रहते हैं। तो इसमें जो है संतानों में जो हस्तांतरण होता है आनुवंशिकी क्रम के रूप में, तो इस बात के लिए जो कथन है वहां जेम्स ड्रेवर ने कहा है। निम्न में से कौन सा किसी बच्चे पर आनुवंशिकता का प्रभाव है। किसी बच्चे पर आनुवंशिकता का प्रभाव है, कौन सा प्रभाव है। विशिष्ट शारीरिक लक्षण, विशिष्ट बुद्धि और विशिष्ट चरित्र। किसी बच्चे पर आनुवंशिका, यानी कि कोई भी बच्चे हैं ना तो उनके परिवार के जो आते हैं ना, ये सभी इसमें कारक हैं। भाई किसी विशिष्ट शारीरिक लक्षण हो सकते, किसी के फैमिली में कुछ लक्षण हो शारीरिक रूप से, तो वहाँ उस बच्चे पर भी आता है। विशिष्ट बुद्धि होते ना, कोई प्रज्ञावान होते हैं तो उसके बच्चे भी उसमें कहीं ना कहीं गुण देखने को मिलता है। उसके चरित्र रहते हैं, जब बच्चे उसके साथ रहते हैं तो उनका चरित्र भी उसी के ऊपर वहाँ प्रभावी रूप से लागू होता है। तो ये जो सभी ऑप्शन है ना, डी ऑप्शन सही रहेगा, जो कि आनुवंशिकता का प्रभाव देखने को मिलता है एक बच्चे में।
छठा प्रश्न है, आनुवांशिकता तथा वातावरण परस्पर है, बताओ। एक तो है, देखो दो चीज है, एक आनुवांशिकता, एक है वातावरण। आनुवांशिकता मतलब बताया था किसी बच्चे का उसके पिता का, उसके पिता का या उसके पिता का कहीं ना कहीं गुण शारीरिक है या मानसिक रूप से देखने को मिलता है। और वातावरण ये है कि उस बच्चे को किस तरीके से परिवेश मिला है। अगर उस बच्चे को सही वातावरण मिलता है, एजुकेटेड लोगों के बीच में रहते हैं, शिक्षित लोगों के बीच में रहते हैं, हमेशा समझदारी की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे पर भी वो चीज़ लागू होता है। अगर बच्चे को सही ढंग से परिवार नहीं मिल पाता या कह सकते हैं एक एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता, तो उसमें भी कुछ प्रभाव देखने को मिलता है। तो आनुवांशिकता तथा वातावरण परस्पर जो होता है ना, वहाँ निर्भर होता है, पूरक होता है और सहयोगी होता है। ये तीनों ऑप्शन सही रहेगा जो कि डी में दिया हुआ है, 1, 2 और 3। सातवां प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के विकास पर आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है। निम्न में से किस प्रकार के विकास पर आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है, बताओ। अभी बताया था ना आपको, जैसे कि सामाजिक विकास है, संवेगात्मक विकास है, मानसिक विकास है या शारीरिक विकास है। क्या हो सकता है इसका आंसर। दोस्तों ये सभी ऑप्शन सही रहेगा जो कि डी में है। ठीक है, चारों ऑप्शन हैं, चारों जो विकास की अवस्था है अलग अलग, ये सभी इस पर प्रभाव देखने को मिलता है, इसमें प्रभाव पड़ता है। बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि खालिस्तान और खालिस्तान की अंतःक्रिया द्वारा होती है, बताओ। बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि खालिस्तान और खालिस्तान की अंतःक्रिया द्वारा होती है। आप देखना आपके एग्जाम में कई प्रश्न ऐसे बनते हैं जो कि फिल इन द ब्लैंक रहता है, यानी कि बीच में खालिस्तान की पूर्ति करना है। क्या जाएगा इसका आंसर, आनुवांशिकता तथा वातावरण, ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। बालक के सम्यक विकास के लिए किनका संयोग सर्वाधिक अनिवार्य है, बताओ। बालक का सम्यक विकास होना है, सभी दृष्टिकोण से विकास होना है, इसके लिए किनका संयोग सर्वाधिक अनिवार्य है। क्या जाएगा, उसके वंशानुक्रम और वातावरण, ये दो ऐसे चीजें हैं जिससे बालक के सम्यक यानी कि संपूर्ण विकास सर्वाधिक अनिवार्य होता है, इसी पर ही यह निर्भर करता है। 10वां प्रश्न है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा। अब बताइए, आपको ये कहता है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वातावरण जैसे कि सामान्य सब बात है, जैसे कि आजकल बरसात का मौसम है, वातावरण बदल रहा है, जैसे अब भीग गए, मौसम परिवर्तन हुआ, सर्दी खांसी बुखार चालू, ये क्या है, वातावरण है, ये मौसमी वातावरण है। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, सीडीपी पढ़ रहे हैं। अब इसके लिए वातावरण की परिभाषा क्या हो जाएगी, इसके लिए परिभाषा ये है कि बच्चे के जीवन में, लाइफ में, या उनके जो कहते हैं ना स्कूली लाइफ है, उसमें जिस वातावरण का प्रभाव पड़ता है उससे वह प्रभावित होती है, यानी कि उसे जो प्रभावित करता है। अभी बताया ना, जैसे कि एक मंद बुद्धि का बालक है, एक अच्छा उदाहरण है, एक मंद बुद्धि का बालक है। अगर वहां मंद बुद्धि बालकों के बीच में रहता है तो उनका विकास होगा क्या, मानसिक रूप से, नहीं। लेकिन उसी मंद बुद्धि बालक अगर कोई अच्छे प्रज्ञावान बालक के बीच में या जिनका आईक्यू लेवल अच्छा है उनके बीच में रहेगा तो कहीं ना कहीं उनका जो मंद बुद्धि है वहाँ दूर होगा, उनका आईक्यू लेवल बढ़ेगा और कहीं ना कहीं ये संगति का प्रभाव देखने को मिलता है। ये क्या है, एक वातावरण है। और ये रॉस ने कहा है, रॉस महोदय ने, बच्चे उसी वातावरण में सीखते हैं जहां, बताओ, बच्चे उसी वातावरण में सीखते हैं जहां उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। याद रखना, जैसे छोटा सा बच्चा है, कई लोगों के घर में इधर उधर जाता है घूमने के लिए, तो कई लोगों के घर उनको अच्छा लगता है, तो उनके घर अच्छा नहीं लगता, उनके वहाँ रहने वाले व्यक्तियों के व्यवहार ये उनको अच्छे लगते हैं। अब बच्चे उसी वातावरण में सीखते हैं जहाँ पर उनके अनुभवों को
तवज्जो दिया जाता है, उचित स्थान दिया जाता है, साथ ही उनकी भावनाओं को भी उचित स्थान दिया जाता है। ऐसे जहाँ मौसम रहता है, ऐसे जहाँ वातावरण रहता है ना, वहाँ पर बच्चे लोगों का विकास अच्छे से होता है। तो ए ऑप्शन सही रहेगा। यदि आप दिल्ली के किसी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं, आपकी कक्षा का एक छात्र सौरभ हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है तथा अन्य छात्र केरल का मूल निवासी है, आप दोनों के रंग, रूप, स्वभाव आदि में काफी विभिन्नताएं देखते हैं, इसका प्रमुख कारण है। अब बताओ भाई, एक बच्चा जो है कहाँ से है? हिमाचल प्रदेश से है। तो हिमाचल प्रदेश ठंड वाला प्रदेश है ना, और केरल का जो क्षेत्र है वहाँ गर्म प्रदेश है, समुद्र किनारे है। तो आप देखना वहाँ के लोग जो है सांवले होते हैं, और जो ठंडे इलाका है उस तरफ के लोग जो है ज़्यादातर गोरे होते हैं। तो ये क्या है? रंग में भेद हो गया। इनका भाषा जो है अलग है, बोलचाल करने का तरीका अलग है, रहन सहन खाने का भी तरीका अलग अलग रहता है, सबका अलग अलग अपना अपना खाने का तरीका है। तो ऐसे विभिन्नता देखते हैं, तो इसका प्रमुख कारण आप किसे मानते हैं? तो इसका सिर्फ एक ही कारण है, याद रखना, इसमें आनुवंशिकता नहीं आएगा, इसमें सिर्फ वातावरण का प्रभाव रहेगा। ठीक है, वातावरणीय प्रभाव की वजह से यह सब चीज होता है। बच्चे की आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंदर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए बताना है आपको। उसे बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए। याद रखना है, बच्चे की आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंदर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए एक शिक्षक को जो उस बालक के परिवेश में आ सकता है उन सभी को सुधार करना चाहिए। विकास की वर्तमान विचारधारा में निम्न में से किसका महत्व है? बताइए, विकास की वर्तमान विचारधारा में निम्न में से किसका महत्व है? किसका महत्व है? केवल प्रकृति का या केवल पोषण का? आंसर रहेगा दोनों का रहेगा। विकास की वर्तमान विचारधारा, वर्तमान की बात कहना है तो ये केवल प्रकृति ही नहीं रहेगा, बशर्ते प्रकृति और पोषण दोनों पर निर्भर करता है। प्रत्येक छात्र स्वयं से भिन्न है, इसका प्रमुख कारण क्या है? बताओ, प्रत्येक छात्र स्वयं से भिन्न है। अब किसी क्लास में 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चे का सब चीज अलग है, रंग रूप अलग है, उनका शारीरिक विकास अलग है, मानसिक विकास अलग है, पढ़ने लिखने का तरीका कुछ न कुछ अलग रहता है। भले ही वहाँ एक टीचर से पढ़े, लेकिन एक टीचर से पढ़ने के बाद 10 लोगों का जो पढ़ने का तरीका है, समझने का तरीका है, एक जैसा नहीं रहता, अंतर ही रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो है उसमें भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण और वंशानुक्रम पर जो है निर्भर करता है। तो इनका प्रमुख कारण क्या है? डी ऑप्शन सही रहेगा, 1, 2 और 3। अगला, आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है। आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय करेंगे? अनुशासनहीनता करता है रोज वो बच्चा, अब इसके लिए आप क्या करेंगे बताइए। ऑप्शन बहुत ही इजी है, आप इसे आराम से पढ़कर बता सकते हैं। उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। यानी कि अगर वो अनुशासनहीनता करता है ना, तो उसके बारे में जानोगे कि वजह क्या है, फिर उसे सही दिशा में आप मार्गदर्शन करेंगे। यही ऑप्शन सही रहेगा जो कि ए में दिया हुआ है। आज बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिसके कारण शिक्षण प्रणाली में जटिलताएं आ रही है। आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या है? बताओ। आजकल देखना बाल अपराध बहुत हो रहा है ना, कहीं भी हो जा रहे हैं। तो इसके लिए आपके हिसाब से प्रमुख कारण आप मतलब किसे मानते हैं? बताओ, आप इसके लिए प्रमुख कारण किसे मानते हैं? दूषित वंशानुक्रम है कि दूषित सामाजिक वातावरण है कि दूषित परिवेश है? क्या हो सकता है? डी ऑप्शन है। मैंने आपको शुरू में कहा है कि जैसे कि वंशानुक्रम अच्छे रहेगा तो वो बच्चे पर भी इनका प्रभाव देखने को मिलता है।
अगर वो वंशानुक्रम दूषित है, उनका सामाजिक वातावरण दूषित है, उनका परिवेश भी अगर दूषित है, तो स्वाभाविक रूप से बच्चे में वो गुण आ ही जाता है और वह ऐसी घटनाएं करते रहते हैं, अपराध करते रहते हैं। तो इसका प्रमुख कारण ये सभी आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए 18 नंबर का प्रश्न है, देखते हैं यहाँ पर। कथन अ में लिखा है कि आनुवंशिकता एवं वातावरण बिना बालकों के विकास की कल्पना की जा सकती है। की जा सकती है क्या? नहीं। जैसे कि कोई बालक विकास करता है तो कहीं ना कहीं उनके आनुवंशिकता है और वातावरण प्रभाव करता है। यहाँ पर क्या लिख दिया है? बिना इनके, यानी कि आनुवंशिकता एवं वातावरण के बिना विकास की कल्पना की जा सकती है लिखा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये गलत है। इनके संदर्भ में कहा जाता है कि ये दोनों आपस में जुड़े हैं, कि इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता, तो बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं आप देखना, आनुवंशिकता और वातावरण बालकों से आपस में ये दोनों जुड़े होते हैं, तो ये सही रहेगा। मतलब कथन अ गलत है और कारण ब सही है। देखो यहाँ पर कोई जगह है क्या? कथन अ सही है परंतु कारण ब गलत है। अच्छा, यहां पर क्या जाएगा? हाँ ठीक, डी ऑप्शन सही रहेगा। कारण ब सही है लेकिन कथन अ गलत है। यहां पर देखें ना, ठीक इसी प्रकार से रहेगा। 19 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन से वातावरण संबंधी कारक है जिससे बालक के विकास में उसके परिवेश अर्थात परिवार, समाज और पास पड़ोस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो बताइए, महत्वपूर्ण भूमिका होती है तो ये सभी की भौतिक कारक भी है, सामाजिक कारक भी है, आर्थिक कारक भी है, सांस्कृतिक कारक है। ये जो है बच्चों में जैसे कि पारिवारिक, समाज है, आस पड़ोस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो ये सभी कारक इसमें महत्वपूर्ण है और ये कारक इसके विकास में सहायक होते हैं। मानव व्यक्तित्व परिणाम है, बताओ मानव व्यक्तित्व परिणाम है, किसका परिणाम है? केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, या केवल वातावरण का? बताओ क्या जाएगा इसका आंसर? मानव व्यक्तित्व का परिणाम है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। इसे अलग नहीं किया जा सकता, पृथक नहीं किया जा सकता। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः, बताओ सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः उन बच्चों में पाई जाती है जो विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। ठीक है, सीखने संबंधी निर्योग्यता याद रखना, कई जो बच्चे हैं कम समय में जल्दी सीख जाते हैं, कई जो है बहुत समझाने पर भी वह नहीं सीखता, तो कहीं न कहीं उनके पैतृक या अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं, तभी जाके बच्चों में यह स्थिति देखने को मिलता है। तो आंसर सी रहेगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर ना वीडियो जो है थोड़ा फास्ट रहता है, यानी कि मेरा प्रयास ये रहता है कि कम समय में ज़्यादा प्रश्न हैं, लेकिन आप लोगों से बारंबार निवेदन है कि जब भी आप प्रश्न को पढ़ते हो ना तो वीडियो को पॉज कर लेना और इसे चारों ऑप्शन को पढ़कर स्वयं से लगाने का प्रयास करना। 22 नंबर का प्रश्न है कि बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बताओ निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, आपको ये बताना है। क्या आ जाएगा इसका आंसर? समवयस्कों और जीन का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। देखो प्रश्न को समझना, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्न कथन मतलब जो सत्य हैं, तो याद रखना समवयस्कों और जीन का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। बाकी ऑप्शन जो है असत्य है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बताओ, सत्य कथन को छांटना है। ऑप्शन एम लिखा है आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्पादक को प्रभावित करती है, तो 100% सही रहेगा इसका आंसर। क्या बोला गया है? आनुवंशिक बनावट जो है, यानी कि किसी का पैतृक कहीं ना कहीं लक्षण दिखते हैं, इसमें परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मक को प्रभावित करती हैं, तो ये प्रभावित करती हैं।
प्रकृति पोषण विवाद निम्न में से किससे संबंधित है? बताओ, प्रकृति पोषण विवाद निम्न में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है प्रकृति पोषण विवाद? अनुवांशिकी एवं वातावरण। अनुवांशिकी एवं वातावरण का हम लोग जो है अनुवांशिकी और वातावरण आपके सीडीपी का 3rd इकाई है पढ़ रहे हैं, इसलिए बार बार यही प्रश्न का उत्तर यही आ रहा है, अनुवांशिकी और वातावरण का। लेकिन जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठो, जब भी प्रश्न आए तो फिर प्रश्न को पढ़ने के बाद ही आंसर सही लगाना है, ठीक है। 27 नंबर का प्रश्न है कि एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता प्रदर्शित करती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजती और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्न दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। तो क्या रहेगा? अनुवांशिकी और वातावरण। भाई इसके माता पिता पहले से एथलेटिक है, खेलकूद में, ठीक है, वो खिलाड़ी हैं। अब उसके बच्चों को ये क्या है, प्रशिक्षण देने के लिए भेजती हैं और साथ ही सप्ताह के अंत में उसे खुद प्रशिक्षण देती हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनके अनुवांशिकी और वातावरण, अनुवांशिकी ये है कि ये दोनों इनके माँ बाप खिलाड़ी हैं, ये अनुवांशिकी है, और पर्यावरण ये है कि इसे जो है प्रशिक्षण के लिए भेजती हैं। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। बताओ, प्राथमिक विद्यालय मतलब छोटे क्लास के बच्चे लोगों के लिए कहा गया है। तो भाई जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है वे अनुभव करते हैं कि महत्वपूर्ण है। छोटा सा बालक है, कहाँ सीखेगा? जहां पर लगता है कि उनके जो संवेगों की आवश्यकता है उसकी पूर्ति होती है, तभी जाके वहां उस स्थिति में सीखते हैं। तो आंसर सी रहेगा। 27 नंबर के प्रश्न है कि अनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है बताओ? बी ऑप्शन सही रहेगा। विकास के कुछ पहलू अनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावी होते हैं, ठीक है। विकास के कुछ पहलू अनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति गुण पूर्णतः अनुवांशिकी है? बताओ, आंखों का रंग, बुद्धि, नैतिक विकास, सामाजिक कौशल। दोस्तों इसमें जैसे कि 3 यहाँ पर है, 2, 3, 4, ये ना अनुवांशिकता पर निर्भर नहीं करता, करते जरूर है लेकिन उतना नहीं जितना आंखों का रंग। आप देखना किसी के घर में अगर जिनके आंख जो है भूरा भूरा रहता है, या काले तो सभी का रहते हैं लगभग, जिनका भूरा रहता है, तो बच्चे में स्वाभाविक है वहाँ आंखों की जो है रंग आ ही जाता है, ठीक है। तो ये जो है अनुवांशिकी गुण है जो कि देखने को मिलता है। ऑप्शन डी में है केवल एक का। बाकी बुद्धि, नैतिक विकास, सामाजिक कौशल ये इनके बाह्य परिवेश के अंतर्गत आता है। समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया बताओ। समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की जो प्रक्रिया है वह कैसी होती है? विकास जो है निरंतर चलता है, वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। तो सभी बच्चों के लिए एक समान है और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते जाते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त करते हैं। इसका मतलब है बी ऑप्शन इनका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये प्रश्न ना आप लोगों के लिए होमवर्क है और इसका आंसर में कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या है कि विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है? विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है? पहला ऑप्शन में है आनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन, केवल सामाजिक संस्कृति कारण, ना तो वंशानुगत और ना ही पर्यावरणीय कारक है, और डी है किसी व्यक्ति का केवल आनुवांशिकी ढांचा। आपको बताना है कि विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।